सर्दियों के मौसम में दिल का दौरा पड़ने का खतरा गर्मी के मौसम की तुलना में दोगुना अधिक होता है। सर्दियों के मौसम में हमारे दिल को ब्लड पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। कम तापमान के कारण रक्त वाहिकाएं अस्थायी रूप से सक्रिय हो जाती हैं। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, क्योंकि संकुचित नसों और धमनियों के जरिए से ब्लड फ्लो को अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। ऐसे में ब्लड फ्लो में काफ़ी परेशानी आती है और हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस वजह से सर्दियों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जिससे दिल के दौरे की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सर्दियों में दिल का दौरा पड़ने का जोखिम सबसे ज़्यादा मोटापे का शिकार लोगों में होता है, धूम्रपान करने वालों में, शराब का सेवन करने वालों में एवं उच्च रक्तचाप वालों में होता है। तो वहीं जब इसको लेकर के हमने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.सी. भरद्वाज से बात करी, तो उन्होंने बताया कि ठंड में हृदय रोगियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। दरअसल ठंड के मौसम में सर्दी और बढ़ा हुआ प्रदूषण मिलकर हमारे शरीर में कई बदलाव करते हैं। ऐसे में ठंड की वजह से अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जमने लगता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक आना और ब्रेन अटैक के मामले बढ़ने लगते हैं। ये वर्षों से देखा गया है कि सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों में हृदय रोग और स्ट्रोक से संबंधित मौतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में हमारे शरीर को ठंड से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त गर्मी की ज़रूरत होती है। दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का सीधा संबंध हमारी लाइफस्टाइल से होता है। ऐसे में अपनी जीवन शैली में कुछ उचित और ज़रूरी बदलाव कर हम खुद को सर्दियों में सेहतमंद रख सकते हैं। सर्दियों के मौसम में सुरक्षित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को ठंड से बचा कर रखें। भीषण सर्दी में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहनने की कोशिश करें। साथ ही सुबह या देर रात के समय बाहर जाने से बचें। सर्दियों में मौसम में अक्सर शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। ऐसे में छाती के मध्य या बाईं ओर दर्द, सांस फूलना और सिर हल्का महसूस होना, कुछ दिनों से थकान महसूस होने जैसे किसी भी लक्षण के नजर आने पर तुरंत अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसमें थोड़ा सर्दी से सुबह सुबह बचना चाहिए। सुबह टहलने को अवॉइड करें, कोशिश करें सुबह न टहलें। जब जब प्रॉपर गर्मी हो या जब शाम के समय पर खाना खाने के बाद बिल्कुल न टहलें। थोड़ा सर्दियों से बचाव करें और समय पर बीपी चेक कराते रहें। बीपी और ईसीजी हृदय के डॉक्टर से मिल कर के रेगुलर चेकअप कराते रहें। खाना खाने के बाद तुरंत आराम करें। गरिष्ठ खाना बिल्कुल न खाएं। हार्ट अटैक में जो, क्योंकि इसमें कॉर्निया आर्टरी जो होती है वो सिकुड़ जाती है, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ जाता है और बीपी होने की वजह से जो कॉर्निया आर्टरी में ब्लॉकेज होती है उसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि रात में ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। एक्चुअली में रात को लोग अक्सर करके लेट नाइट खाना खाते हैं। लेट नाइट खाना खाने के बाद में कुछ लोग खाना खाने के बाद टहलने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब अचानक उठते हैं पेशाब करने के लिए, तो एक अचानक ही ये होता है कि सिस्टम एक शरीर एक्शन में आ जाता है सोते मरे में, तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा सुबह के चांसेस बहुत जाते हैं। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्या प्रथम दृष्टया कैसे पहचानना चाहिए अगर हार्ट अटैक, और क्या उपचार करना कभी चाहिए? सीने में दर्द हो, बाईं साइड दर्द हो, भारीपन हो, ऐसी स्थिति में हमेशा तुरंत ही, और वो भी 4-5 मिनट से ज़्यादा हो, अचानक पसीना आ जाए, अचानक कमजोरी आ जाए, ऐसी स्थिति को हार्ट अटैक कहते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल डॉक्टर को तुरंत राय करनी चाहिए। कुछ लोग डिस्प्रिन देते हैं, वो क्या करते हैं? प्राइमरी तौर पे ले सकते हैं, डिस्प्रिन। प्राइमरी तौर पे डिस्प्रिन ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्रिन ठीक है, एक ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। पानी में घोल कर डिस्प्रिन ले लेंगे तो तुरंत बचाया जा सकता है। और उसके बाद में तुरंत किसी डॉक्टर को या हार्ट जैसे भी डॉक्टर उनके पास जाकर के काम हो सकता है। क्या खान पान रखना चाहिए सर्दियों में? हल्का खाना दलिया, खिचड़ी है, और ये आलू के पराठे वगैरह ये ज़्यादा गरिष्ठ खाने 40 साल से ऊपर के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।